टोटल जैसे 10 लाख 20 लाख बड़े ट्रांजैक्शन हैं, उनको विद इन सेकंड से निकालने वाले जो पैसे निकलते हैं उनको म्यूल अकाउंट है, उनकी लिस्टिंग करी, लिस्टिंग करके हमने सभी बैंकों को भेजा, बैंकों से फिर एनालिसिस होके आया कि भी ये अकाउंट है जो कि संदिग्ध प्रतीत होते हैं। उन अकाउंट के होल्डर को जो है उसको बुलाया, या तो वो एक्सप्लेन कर दे कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है कि मैं 50 साल लाख रुपए की मेरी कैपेसिटी है, और या फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो फिर वो बताएगा कि ये पैसा किसका आ रहा है, किसको किराए पे दिया है, और नहीं बताएगा तो वो खुद मुलजिम बनेगा। तो नेचुरली वो जिसके अकाउंट से निकल के जिसके अकाउंट में जा रहा है तो पता करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो सेकंड या थर्ड स्टेज के ऊपर वो खुद मालिक पता ही चल जाएगा। इसको इसी बेस के ऊपर हमने क्या है, इसको मुलजिम बनाए हैं, जो अकाउंट होल्डर प्लस जो जिसने अकाउंट को किराए पर लेकर ये जो साइबर फ्रॉड की जो कार्रवाई कर रहे हैं लोग। तो ये इसके तहत हमने अब तक पूरे ज़िले में मतलब एक प्रकरण तो अपने मान टाउन में दर्ज किया, एक प्रकरण अपने कुंडेरा में दर्ज किया, एक प्रकरण जोध का बरवाड़ा में दर्ज किया है, और सभी थानों के अंदर कम से कम 2-2 मुकदमे आज से दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि इन अकाउंट्स जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं लोग उनको सचेत हो जाएं कि उनका सबका नंबर आए। एक एक करके सभी चाहे 500 मुकदमे दर्ज करने पड़े, इनमें सभी जो संदिग्ध मुकदमे हैं अकाउंट होल्डर्स हैं उनको हम बुक करेंगे। ये हमारा मकसद है। आम पब्लिक के पास या तो हाईकोर्ट से नीचे जमा मैक्सिमम कितनी सजा, मिनिमम कितनी सजा? मैक्सिमम देखो मिनिमम कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम इसके अंदर आईटी ये तो अदालत तय करेगा ना। बता वो तो क्या पता इसमें सर कंफर्मेशन तो होगा, जो अकाउंट आया है इनके ऊपर 1930 की कंप्लेंट है सब पे कंप्लेंट हो रहा है। हाँ ये जो है ना, ये एक और देखो आप कि ये जो अकाउंट है ये हमने नहीं पकड़ा है कि विदेश जाप जो 1930 के ऊपर आया, 1930 जो साइबर के लिए फ्रॉड के लिए या किसी भी सूचना के लिए जो एक हेल्प सेंटर बना हुआ है उसमें आया कि भी मेरे इस अकाउंट से मेरे अकाउंट से इस अकाउंट में 5000 रुपये निकलवा दिए, तो फिर वो अकाउंट संदिग्ध हो गया ना। फिर जब उसकी डिटेल निकलवाई तो वो एक संदिग्ध अकाउंट आ गया और उसमें ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। दोनों का मैच देने वाला लेने वाला भी जिनाइन होगा तो ठीक है ना। तो हम में हो गए 2 तो, और एक प्रकरण कोतवाली, एक मान टाउन, एक कुंडेरा और एक चौथा बरवाड़ा। कोतवाली में गिरफ्तारी हुई? हाँ गिरफ्तारी हुई है ना, फोटो आई है, मान टाउन की फोटो है, उदय मोड़ की फोटो है। अच्छा गिरफ्तारी लेटर ऑन हो जाएगी, अगर आज मतलब मेरे पास नाम आ गया, यूजर का नेम आ गया तो आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होगी। हाँ है ना, ये चीज है। तो इसको थोड़ा सा का आप लोग है ना सर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया गया और साइबर एक्टिविटीज़ के तहत जो कार्रवाई की गई फर्जी अकाउंट और अकाउंट बेचना और उसके माध्यम से लेन देन का मामला, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या कितने थानों और कितने लोगों के खिलाफ? अभी श्रीमान एसपी सर द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें पहले से जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ हमारा जो अभियान चल रहा है उसी में ऐड करते हुए जो लोग अपना अकाउंट खुलवा के और आगे टिपर्स को जो किराए पर देते हैं उन जिनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें इस तरह के संदिग्ध नंबर हैं जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे पैसे आए और 1 सेकंड में वापस निकाल रहे हैं, दूसरे अकाउंट में डलवा रहे हैं, इस तरह के जो म्यूल अकाउंट है उनकी हमने बैंक वाइज डिटेल ली है। जिन अकाउंट्स की 19-30 के ऊपर कंप्लेंट आई हुई थी उन अकाउंट्स का एनालिसिस करके और एक एक थाने के अंदर हमने FIR दर्ज कराना शुरू किया है जो अकाउंट होल्डर है और जिसके द्वारा अकाउंट यूज़ किया जा रहा है। इसके तहत अभी आज पिछले 24 घंटे में हमने 6 मुकदमे पूरे ज़िले में दर्ज किए हैं, जिसमें 2 उदय मोड़ में, एक कोतवाली में, एक मान टाउन में, एक चौथा बरवाड़ा में, एक कुंडेरा में। इस तरह से हमने मुकदमे दर्ज किए हैं और मुलजिम भी अरेस्ट किए हैं, जिसमें यूज़ करने वाला और जो अकाउंट होल्डर है दोनों को हमने अरेस्ट किया है। और इस तरह की कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे, जिसके अंदर जिसने भी अपना किराए पर ये अकाउंट दे रखा है और संदिग्ध ट्रांजैक्शन उसमें हो रहे हैं उसको मुलजिम बनाया जाएगा, IT एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी जमानत हाईकोर्ट से नीचे नहीं हो रही है अभी। और इसके साथ ही हम ये चीज़ भी करेंगे कि यहाँ पे जो टिपर्स किराए पे का मकान लेके और रह रहे हैं और अपना लैपटॉप वगैरह का सेट लगा के और इस तरह का साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनको हम डोर टू डोर बीट कांस्टेबल से चेक करवाएंगे और इस तरह का अगर कार्रवाई करते हुए
IT एक्ट में अगर कार्रवाई होती है जो किराएदार रह रहा है उसके खिलाफ, तो जो मकान का मालिक है उसको भी मुलजिम बनाया जाएगा इसमें, क्योंकि वो उसको टिपर्स को जो साइबर फ्रॉड करें उनको वो शरण दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं सभी आमजन को ये कहना चाहूँगा कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और इस तरह की सूचना दें जिसमें उनके आस पड़ोस में कोई इस तरह के लोग रह रहे हों जो साइबर फ्रॉड करने वाले या संदिग्ध उनकी गतिविधियाँ हैं, तो पुलिस को सूचना करें और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। तो सर मकान किराए पे देने से पहले कि क्या उनको पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य माने जाए? ये एक मैंडेटरी है और ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि वो जैसे ही अपना मकान किराए पे देते हैं तो एक तो उनके साथ एग्रीमेंट करें, दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन वो खुद करवाए। परंतु यहाँ पे जिन्होंने नहीं करवाया वो अगर और इस तरह की संदिग्ध कार्रवाई करवा रहे हैं अपने घर में किराए पे देने के बाद में, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।